हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू इन माय क्लास। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे इस टाइम? तो हम लोग बच्चा पार्टी क्या पढ़ रहे थे? द स्ट्रेट लाइंस के बारे में। किसके बारे में? द स्ट्रेट लाइंस के बारे में। और मैंने इसके बारे में बहुत सारे टाइप मैंने बताए। इक्वेशन ऑफ लाइंस के बारे में मैंने बताया। वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस इन स्लोप फॉर्म्स, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, है ना? आपने पढ़ रखा है इस तरफ से। और आपने क्या पढ़ा था? एज वेल एज द इक्वेशन ऑफ लाइंस इन नॉर्मल फॉर्म्स, द इक्वेशन ऑफ लाइंस इन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, तो मैंने आपको बताया था इन सब चीजों के बारे में। और एक और था द इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। तो y इक्वल टू एम एफ प्लस सी था वहां पे। ठीक है, तो मैंने सब कुछ आपको बता रखा है यहाँ पे है। तो मैं वन बाई वन जो यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला। बट आज जो हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एक जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं द जनरल टर्म्स, द जनरल फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, इन इक्वेशंस, मतलब इक्वेशंस के थ्रू कैसे हम लोग शो करते हैं स्ट्रेट लाइंस को। मैंने बताया था कि ऐसा इक्वेशंस हो जिसमें 2 वेरिएबल्स होना चाहिए और डिग्री कैसी हो? फर्स्ट ऑर्डर की, मतलब फर्स्ट डिग्री हो। यानी डिग्री कितनी हो? उसकी 1 हो। तो उसको बोलेंगे दिस इक्वेशंस रिप्रेजेंटेड बाई अ लीनियर, ठीक है, अ लाइन। या करता है यानी कि लाइन शो करता है हमारा। ठीक है, तो आपने बहुत पहले पढ़ रखा है कि कभी भी अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में कोई भी इक्वेशन अगर मेरे पास है, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स बट ए एंड बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। भाई जीरो क्यों नहीं होगा? सिंपल सी बात यह है कि अगर जीरो आपने कर दिया तो एक्स का जो है कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और वाई का भी जो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो व्हेन द कोफिशिएंट एक्स एंड वाई इज जीरो, इन दिस केस वेरिएबल, वेरिएबल क्या हो जाएंगे वहां पे? आर एलिमिनेट। क्या हो जाएंगे? आर एलिमिनेट। ठीक है, तो ऐसे केस में जो हमारे वेरिएबल्स हैं हमारे हैं वो गायब हो जाएंगे। तो बचा क्या मेरे पास? सी बच गया। इसलिए यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं एक कंडीशंस बताते हैं यहाँ पर है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में अगर कोई भी इक्वेशन लिखा गया है और ये एक रिप्रेजेंट क्या करता है? लाइन। यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अगर मेरे पास एक लाइन का इक्वेशन है और ये क्या करता है? सिंपल सी बात है, अगर डिग्री ऑर्डर डिग्री कितनी इसकी फर्स्ट अगर डिग्री है वेरिएबल्स में तो इसका नाम क्या होता है? का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? है सिंपली अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर ए और बी अगर जीरो हो जाएगा तो बताओ क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा सिंपली सी। यानी सी क्या है? सी इज ए कांस्टेंट हियर एक्स एंड वाई नॉट इंक्लूड, है ना, इन दिस इक्वेशन। इसका मतलब यहाँ पे एक्स वाई जब रहेगा नहीं तो फिर हमारा मतलब क्या है इक्वेशन बनाने का? तो हम लोग साफ साफ बोल देते हैं कि भैया ए और बी क्या होते हैं? इक्वल टू जीरो। तो कभी भी कोई कंडीशन अगर लिखी होती है ना किसी भी इक्वेशन के अकॉर्डिंग या कोई भी हो, कुछ भी हो, वहां पे आप जानते रहो। अगर आपने उसको नहीं याद किया हुआ है तो फिर जो है इतना तो आप जानते ही हो ना कि यहाँ पे ए और बी जीरो तो होगा नहीं। तो खुद अपने अपने से लिखो। ठीक है, कभी भी क्या था हमने बताया था आपको, अगर मेरे पास व्हेन टू लाइंस आर गिवन, तो मैंने बताया था एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में क्या बताया था मैंने? m1 माइनस m2 क्या था? m1 माइनस m2 था 1 प्लस m1 m2। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे मामला क्या हो गया कि मैंने लिखा था कि 1 प्लस m1 m2 डज नॉट इक्वल टू क्या? जीरो। मैंने क्या लिखा था? डज नॉट इक्वल टू क्या होता है भैया? जीरो होता है। अब बताओ, अगर जीरो होता है तो सिंपल सी बात है ना, जीरो तो होना ही होना है। क्योंकि अगर यहाँ पे जीरो अगर आपके अगर कभी भी जीरो अगर यहाँ पे आ गया, बाय द वे अगर मैंने बोला जीरो यहाँ पे क्या हो गया? आ गया, मान लीजिए सपोज करो, तो वैल्यू क्या मिलेगी? अनडिफाइंड हो जाएगी ना। तो मुझे पता है भैया अनडिफाइंड फॉर्म हमको नहीं पढ़ना होता यहाँ पे। ठीक है, हम लोग वो फॉर्म पढ़ते हैं जिसमें रियल नंबर फाइंड आउट होती है। तो यहाँ पे सिंपली बात है कि यहाँ पे जो यहाँ पे एन पार्ट जो डी पार्ट आपका है, यानी डी पार्ट मीन्स होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? डट नॉट इक्वल जीरो होगा। तो अगर कभी भी अगर ऐसा लिखा भी हो तो क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई? सिंपल सी बात है ना भाई, इसको जीरो तो होने नहीं है। सिंपल सी बात, जीरो अगर हुआ तो फिर इसका मतलब इसको दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है, तो मतलब कि ऐसे केस में हम लोग जो है हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे सिंपली कि 1 प्लस m और m2 डज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके हीरो, आगे देखो। तो माई हीरोज यहाँ पे देखेंगे सभी लोग। तो आप लोग जो मेरे हीरोज हो, ठीक है, वो भी अच्छे वाले। ठीक है, यहाँ पे देखना है यहाँ पे
बोला क्या गया, देखो मैंने जो है मैंने क्या किया था, वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशन मैंने बताया था, वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। लेकिन यहाँ पे क्या, लुक हियर, एक मेरे पास फॉर्मेट और है, डिस्टेंस फॉर्मेट। हालांकि ये जो है एनसीईआरटी से बिलोंग नहीं करता, ये आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन सिलेबस में तो है। ये मैंने एक टॉपिक देखा था आर डी शर्मा से, तो मैंने बताया था आर डी शर्मा इज द बेस्ट बुक, वन ऑफ ऑल बुक्स। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे बेस्ट बुक हमारी आर डी शर्मा होती ही होती है। तो मैं कहता हूँ सबसे रिक्वेस्ट मेरी यही रहती है कि अगर आपको मैथमेटिक्स में एक अच्छा स्कोर करना है और एक अच्छा स्किल प्राप्त करनी है, तो समझिए कि आपको आर डी शर्मा की बुक जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, एग्जाम्पल्स लेके लेवल 1 लेवल 2 तक जो बनाए गए वहाँ पे प्रॉब्लम्स के लिए। तो वहाँ पे आप सॉल्व करेंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसका बार बार अगर आपने रिवाइज किया उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का बचने वाला है आपसे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपसे बचने वाला है, आई होप सब कर लेंगे आप। ठीक है ना, ऑल क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व इट। ओके, यहाँ पे देखिए, तो लुक हियर माय डियर हीरोज, माय डियर हीरोज, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या मामला यहाँ पे होने वाला है। मैंने बोला कि द इक्वेशन ऑफ लाइंस इन डिस्टेंस फॉर्म। देखिए ये क्या मामला, बिल्कुल आसान तो है, बिल्कुल इजी है। मतलब डिस्टेंस फॉर्म का मतलब क्या कि यहाँ पे डिस्टेंस को लिया जाएगा। सपोज करो मेरे पास एक पॉइंट हो गया, लेट अ पॉइंट क्यू, x1 और y1 क्या करता है, मतलब यहीं से क्या हुआ, ए लाइन पासिंग थ्रू x1 y1, ए लाइन पासिंग थ्रू x1 y1। मैंने बोला लेट अ लाइन, मैंने बोला लाइन, यहाँ पे देखो लाइन को मैंने नाम रखा यल। ठीक है, मैंने क्या नाम रखा लाइन का, लाइन का मैंने बोल दिया भैया ए, यहाँ पे एल है। तो देखो यहाँ पे सिंपली मैं बोलूंगा, यहाँ पे क्या है, लाइन अ लाइन इज, लाइन क्या मेरे पास भैया, लाइन मेरे पास एल है, तो इज पासिंग थ्रू, यानी कि ये गुजरती है ऐसे होकर ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट क्यू। अब क्यू मेरे पास क्या भैया, ये x1 है और y1 है। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पे यहाँ नहीं लिखता, यहाँ लिखता हूं। ठीक है, पासिंग थ्रू क्यू x1 y1, x1 y1 क्या है, उसका कोऑर्डिनेट है। मैंने बता रखा, कभी भी किसी पॉइंट के बारे में अगर पता लगाना है ना, उसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है भैया, एक ही तरीका होता है भैया, उनका यही पता ठिकाना होता है भैया, उनका कोऑर्डिनेट क्या करना, उनका कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो। किसी पॉइंट का जो है मेन इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, यदि उसका आपने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया तो, सिंपल सी बात है। तो किसी पॉइंट को बताने के लिए हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं भैया, उसके कोऑर्डिनेट की, यानी कि उसका कोऑर्डिनेट है क्या। तो उसके बाद जब कोऑर्डिनेट हमको मालूम पड़ जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्लेन में एक हम लोग जो है वर्टिकली जो है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रा करते हैं, जो कि इंटरसेक्ट किस पे करता है, एट राइट एंगल पे करेगा। ठीक है, और जहां पे करेगा इंटरसेक्ट उसका नाम होता है वर्जिन, इसको बोलते हैं ओ। ठीक है, ये हो गया एक्स वाई। और यही भी क्या करता हूं मैं, एक नंबर लाइंस के जो हेल्प से मैं क्या करता हूँ, इसी पॉइंट को क्या करता हूँ, इंडिकेट करता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करना होता है किसी पॉइंट को। देखिए हिंदी क्या होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की निर्देशांक होता है। क्या होता है, निर्देशांक। किसी अंक को यानी कि निर्देश किया गया, मतलब किसी पॉइंट को हम लोग किस अंक से यानी किस से जो है निर्देशित कर रहे हैं। ठीक है ना, कितनी आसान भाषा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं इसको हम लोग। ठीक है, आगे देखिए, look here my dear heroes, a line L is passing through the point Q। Q से कोई भी मतलब एक लाइन पास थ्रू करती है, उसका नाम L हो गया। मैंने सपोज किया कि लेट ए पॉइंट लाई ऑन P। मैंने बोला कि लेट ए पॉइंट ए अदर पॉइंट मान लीजिए। ठीक है ना, एक कोई पॉइंट मेरे पास है, लेट अ पॉइंट, लेट ए पॉइंट P, लेट ए पॉइंट P है ना, लाई। देखो लाई दाना चिवरा नहीं, यहाँ पर लाई मतलब क्या होता है, पड़ा होना। तो लाइक मीनिंग क्या होता है, पड़ा होना होता है। ठीक है, जो हिंदी वाले मेरे है ना दोस्त, हिंदी वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे सिंपली पढ़िएंगे कि यदि कोई लाइन एल हो जो एक बिंदु क्यू से गुजर रही है, माना एक लाइन क्या है, माना लाइन एल एक बिंदु क्यू से गुजर रही है, जिसका निर्देशांक x1 y1 है। ठीक है, लेट अ पॉइंट p x y लाई ऑन दिस लाइन, ऑन द लाइन, ऑन द लाइन एल। देखो मैंने लाइन एल सपोज कर लिया है, आपको इच्छा करती तो आप एम सपोज कर लो भाई, एन सपोज कर लो, है ना, इट इज योर चॉइस। आगे देखो यहाँ पे,
तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, इतना मेरी जानकारी मैंने लिख दी कि भैया ये लाइन है जो पासिंग थ्रू कहां से होती है, x1 y1 से होती है। लेट ए पॉइंट p x y लाई ऑन द लाइन ये, ठीक है। लेट पी क्यू इक्वल टू, देखो पी क्यू यानी कि जिस पॉइंट्स पे जो है मैंने बात किया, यानी इन दोनों पॉइंट के बारे में मैंने बात यहाँ पे कर रहा हूँ, पी और क्यू के बारे में। देखो इसका नाम है पी, ये है क्यू। मैंने बोला कि पी क्यू इक्वल टू आर। देखो यहाँ पे क्या है ना, डिस्टेंस फॉर्मेट में मुझे फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइंस। इसका मतलब कि किन्हीं दो पॉइंट्स को तो हाथ लेना ही पड़ेगा। एक वो पॉइंट जिससे लाइन गुजर रही है, इसका मतलब ये क्या है मेरे पास, दिस इज अ फिक्स, यानी कि x1 y1 क्या हो गया मेरे पास, ये फिक्स हो गया कि यहीं पे एक पॉइंट फिक्स है। और दूसरा पॉइंट मान लीजिए हमने यहाँ पे लाई किया, मतलब अलग चीज क्या हो गया, उसको वेरिएबल के फॉर्म में हो गया, x1 x और y क्या हो गया, वेरिएबल के फॉर्म में हो गया। सिंपल सी बात, अगर p लाई करता है तो p के अलावा और भी कोई पॉइंट लाई कर सकता था वहां पे ना। तो वेरिएबल के फॉर्मेट में हमने क्या लिखा, यहाँ पे x और y लिखा, क्योंकि हम लोग हमेशा से यूज करते आते हैं भैया कि वेरिएबल अगर टू चूज करना है ना कभी भी किसी भी क्वेश्चंस में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसको देते हैं सबसे ज्यादा, x और y को देते हैं सम्मान, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सम्मान किसको मिलता है, x और y को रिस्पेक्ट मिलता है मेरे भाई, ठीक है। कितनी अच्छी बात है। चलो भैया वही मैंने वहां पे काम किया कि p का जो है क्वार्टिल मैंने क्या सपोज कर लिया, x एंड y सपोज कर लिया, ठीक, क्लियर। ये सब जो थ्योरी आपकी है ना, ये सब आपने जब फाइंड किया था, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बारे में जब आपने फाइंड आउट किया था कभी भी, यानी क्लास 9 में पढ़ रखा होगा आपने, तो वहां पे इन सब फिगर का इस्तेमाल वहां पे करते थे। बस वहां पे एक ही मामला था यहाँ पे कि एंगल जो था हमारा वहां पे इंक्लूड नहीं हम लोग करते थे एंगल के बारे में, ठीक है। एक सिंपल सी लाइन हुआ करती थी, एक सिंपल सी जो क्या होती थी, कोऑर्डिनेट होता था, कोऑर्डिनेट को हम लोग मीट कराते थे आपस में पॉइंटों को। तो पॉइंट को मीट कराने के बाद क्या है, एक लाइन मिलती थी किस तरीके से, एक लाइन मिलती थी हमको, मतलब पॉइंट यहाँ क्यू हो गया, ये हो गया, ऐसे है ना। तो मतलब ऐसे इस तरीके से आप लोग मीट करते थे, बोलिए इसको, इसका नाम हो गया क्यू हो गया, ए हो गया, पी हो गया, यहाँ से लाइन ड्रा करते थे, ये यूं यूं करते थे ना इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मुझे बात करनी है इन द फॉर्म ऑफ स्लोप के बारे में, ठीक है। हालांकि देखो स्लोप यहाँ पे क्या होगा, थीटा है नहीं, tan थीटा, क्या मिलेगा, tan थीटा। स्लोप क्या होता है मैंने बार बार समझा रखा है। देखो कोई भी लाइनवा जो होती है ना, वो x एक्सिस से कितना एंगल का कोण बनाता है, मतलब कितना कोण बनाती है, यानी कि x एक्सिस से कितना कोण बनाती है, उसी का टेंजेंट अगर ले लोगे ना तो उसी का नाम होता है स्लोप। हिंदी में कहते हैं भैया प्रवणता, क्या कहते हैं उसको, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रवणता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा को यहाँ मिल गया, प्रवणता मिल गया, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो मामला यहाँ पे क्या है कि देखो ये क्यूटी है, मैंने क्या किया देखो, सिंपल सी बात मैंने लिखा, ड्रा पी आर परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स, क्यू टी ऑन ओ एक्स है ना, और क्यू आर ऑन किस पे पी एस, मैंने इसे ड्रॉ कर दिया ताकि सिंप्लीफाई करने के लिए। अब बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी, मुझे पता है इसकी लेंथ कितनी होने वाली है इस पॉइंट के लिए, इसका लेंथ हो जाएगा y1 हो जाएगा, क्या मुझे मिलेगा, y1 मिलेगा, नहीं मिलेगा। और इसकी लेंथ क्या मुझे मिलने वाली है, इसका नाम हो जाएगा भैया x1 हो जाएगा। देखो ओटी मेरे पास क्या है, ओटी की वैल्यू कितनी है, x1 हो जाएगी, बोलो सही है कि नहीं। और मैं बात करूं अगर यहाँ पे क्यूटी के बारे में, तो क्यूटी कितनी है बताओ, क्यूटी कितना मिलेगा मेरे पास, ये मिल जाएगा मेरे पास, y1 मिल जाएगा। क्यूटी की इक्वल क्या मेरे पास है, एसपी है, यानी आरएस है, क्या है आरएस, देखो यहाँ पर क्यूटी इक्वल क्या है यहाँ पे आरएस है कि नहीं, बोलो कोई यहाँ पे डाउट किसी को हो रहा है नहीं ना, अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओएस के बारे में, तो ओएस कितना मुझे मिलने वाला है बताओ, ये एक्स नहीं आएगा। अगर मैं ओएस में से क्या करूं, ओटी को माइनस कर दूं, क्या मिलेगा, देखो ओएस में से क्या माइनस कर दिया मैंने, ओटी को, तो मुझे मिल जाएगा टीएस। बोलो इस ओएस में से मैंने किसको माइनस कर दिया, ओटी, तो मुझे क्या मिल गया, टीएस मिला। और टीएस कितना है, चेक करते कितना मिलेगा, देखो ओएस कितना है, इज इक्वल टू एक्स माइनस ओटी इज इक्वल टू एक्स1, यानी कि टीएस कितना आ गया ओवरऑल यहाँ निकल के, देखो टीएस की वैल्यू मेरे पास निकल गई, एक्स माइनस एक्स1 निकल के आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को हो रही है कि नहीं ना, आसान है ना। अब यहाँ पे देखना, मैं बात करूं अगर यहाँ पे जो है पीएस के बारे में, तो पीएस कितना मिलेगा बताना। पीएस की लेंथ अगर मैं बात करूं पी पॉइंट के लिए, तो क्या बनेगा, वर्टिकल लेंथ क्या है आपके पास, वाई है कि नहीं, बोलो, यानी वर्टिकल लेंथ कितनी मेरे पास, वाई है, यानी कि मेजर्ड लेंथ ऑन वाई एक्सिस, तो यही मिलेगा ना। यहाँ पे मैं लाइन ड्रा करूं तो यही मिलेगा कहीं, ठीक है, उसी को हम वाई बोलते हैं। बात में आपको आ रही है। यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करता हूँ ओएस के बारे में, तो ओएस मेरे पास कितना है, एक्स ही तो है, देखो सिंपल सी बात है ना, अच्छी बात है। देखो यहाँ पे कितना था मेरे पास, यस आर, यानी आर एस कितना मेरे पास, तो y1 था। मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे फाइंड करने के लिए पी आर, तो बताओ पी आर कब मुझे मिलेगा, बोल रहा पी आर कब मुझे मिलेगा। यदि मैं पी एस में से किसको माइनस कर देता हूँ बाबू, यहाँ पे पी एस माइनस आर एस, बोलो कोई डाउट यहाँ पर। तो पी एस कितना है मेरे पास, y है, और ये कितना है मेरे पास, हो गया y1, यहाँ पे क्या मिलेगा, y माइनस
y1। बोलो कोई समस्या किसी को रही क्या? यानी कि क्या निकल के आ गया मेरे पास, आ गया PR आ गया। तो मैंने सिंपल से क्या लिखा, स्लोप मुझे पता ही यहाँ पे क्या मिलेगा, tan थीटा मुझे मिलेगा। तो मुझे tan थीटा के बारे में बात नहीं करनी थी, मुझे एंगल के फॉर्मेट में मुझे लेना था। यहाँ पे मैंने क्या लिया, साइन ले लिया। किसमें? ट्रायंगल PQR में। देखो PQR में PR कितना मुझे मिल गया, इसकी लेंथ मुझे मिल गई y माइनस y1। बोलो कोई समस्या यहाँ पर? ये मुझे मिल गया x माइनस x1। बोलो मैं अगर अप्लाई करूं साइन थीटा के बारे में तो क्या मुझे मिलेगा? मुझे पता है कि भैया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ठीक है, ये मिलेगा। देखो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस के लिखा तो बेस अपॉन होता है, हाइपोटेनस होता है, तो मैंने सिंपली लिखा यहाँ पे। और यहाँ मैंने आर की वैल्यू फाइंड कर ली और मैंने कंपेयर किया तो मुझे ये मिल गया इक्वल टू, किससे इक्वल टू मिल गया, तो ये मिल गया। बताओ कोई समस्या है क्या यहाँ पे? और मैंने इसको टर्म्स को मैंने क्या किया, इनवर्स में मतलब रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखा तो मुझे क्या मिल गया, दिस दिस इक्वल टू 1/r। बोलो कोई समस्या यहाँ पर है क्या? ये मेरा होता है भैया डिस्टेंस फॉर्म होता है किसका, इक्वेशन ऑफ लाइंस का। ठीक है, तो मैंने सारे फॉर्म पढ़ा दिया आपको, डिस्टेंस फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म? देखो इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेप्ट? मतलब कि कोई लाइन अगर है पासिंग थ्रू ऐसे करती है कि वो एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेप्ट करती है, और किस पे करती है, एक्स पे करती है। ठीक है ना, तो जिस एक्सिस पे करेगी इंटरसेप्ट करेगी ना, सपोज करो ये मैंने ऐसे बोला कि कोई लाइन यहाँ पासिंग थ्रू हो रही है इस तरीके से, और यहाँ पे देखो क्या किया, एक्स एक्सिस को पॉइंट टी पर क्या किया उसने, कट कट कर दिया। ठीक है, ऐसे कर दिया। तो मतलब ओटी जो मिलेगा ना, यानी कि जो ये जो पार्ट हमारा होता है ना ओरिजिन से लेके, यानी कि ओरिजिन से लेके इंटरसेप्टिंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस हमारी होती है इसका नाम होता है एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, और सपोज करो ये लाइन मेरे पास क्या हुई, ऐसी पासिंग थ्रू हो रही है, और वाई एक्सिस पे जो क्या किया इसने, क्यू क्यू पॉइंट पे क्या किया, इंटरसेक्ट कर दिया। जैसे केस में क्यू और ओ की जो लेंथ क्या मिलेगी, इसी का नाम होता है वाई इंटरसेप्ट। तो सबको मैंने बताया था। और हिंदी में आप बोल सकते हो भैया कि अनप्रस्थ काट, आप बोल सकते हो कुछ भी बोलो, मतलब देखो हिंदी देखो थोड़ा सा मतलब हमको आती समझ में बिल्कुल है। आप जानते हो कि इसका मतलब यानी कि इस पे जो कटा भाग होगा किस लाइन के द्वारा, उसका नाम होता है भैया एक्स इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है भैया, वाई इंटरसेप्ट होता है। ठीक, क्लियर हो गया? तो आप जानते रहो इस चीज के बारे में। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए डिजिटल लाइन में जो आपको कंफ्यूज करे, यानी ऑल टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी जो भी टर्म्स यहाँ पे यूज होते हैं ना, इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, मतलब इन सब के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे चलो सॉल्व कर दो इसको फटाफट। ये मेरे पास हो गया इक्वेशन ऑफ लाइंस इन डिस्टेंस फॉर्मेट का। ठीक है, तो मैं आज का काम करने वाला हूँ नेक्स्ट में कि आज मैं जो है वेरियस, मतलब क्या मैं पढ़ूंगा, इसके बाद पढ़ने वाला हूँ जनरल फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ूंगा सिंपली। फिर उसको मैं स्ट्रेट लाइंस को मैंने क्या करूंगा, स्लोप फॉर्म्स, नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में ना, इन सब के में जो जो मेरे पास फॉर्मेट होते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस के, उसमें मैं उनको कन्वर्ट करूंगा और कंपेयर कराऊंगा कि यहाँ पे वैल्यू कैसे कैसे मिल रही है। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा क्वेश्चंस मिलेंगे और इस पे सॉल्व करने के लिए। तो 10.3 हमारा आने वाला है, बिल्कुल इसी से जो है बिल्कुल है, इसी पे मिलेगा कि जनरल फॉर्म दे दिया आपको, गिवन रहेगा किसी स्ट्रेट लाइंस का। और जनरल फॉर्म अगर गिवन होगा तो बोलेगा भैया दिस इक्वेशंस कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म, कन्वर्ट इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ऐसे बोलेगा आपको तो क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कैसे करने हैं हमने आपको भी बताया तो नहीं, चलो इसके बाद मैं शुरू करता हूँ वहीं पे। और कितना इजी टॉपिक है देखना, अभी मजा आएगा आपको। इसको सॉल्व कर लो फटाफट आप लोग। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके, चलो यहाँ पे मैं बात करता हूँ। अब यहाँ पे वेरियस फॉर्मेट का मतलब मैंने पढ़ चुका है, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है ना। तो मैंने इन सब के बारे में मैंने जानकारी पढ़ रखी है बहुत पहले तरीके से। तो यहाँ पे मैं काम करने वाला हूँ, एक मैं लिखता हूँ यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लाइंस, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस। लुक हियर माय डियर हीरोइज, यहाँ पे देखना मैंने क्या लिखा, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन।
सिंपली यू नो दैट जनरल फॉर्म क्या होगा, इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैज डिग्री वन, हैज डिग्री वन, यानी एक ऐसा दो चरों का रेखीय समीकरण, दो चरों वाला रेखीय समीकरण बोलोगे, ठीक है, या दो चरों वाला एक ऐसा समीकरण जिसकी घात कितनी हो, एक हो। और घात का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर होती है, ठीक है। तो मुझे पता है जनरल टर्म्स क्या होता है, जनरल फॉर्म्स क्या होता है आप स्ट्रेट लाइन का, बोलो आप स्ट्रेट लाइन। मैं बोलूंगा सिंपली क्या है, ए एक्स, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। आप कहोगे सर यहाँ पे ए बी सी यूज इन या कैपिटल क्यों लिया, ऐसा आपने क्यों लिया भैया, भाई देखो सिंपल सी बात, वेरिएबल्स है ना, तो वेरिएबल्स को आप कुछ भी चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला था ए और बी क्या होंगे, ये दोनों जो होंगे ना, ये जीरो नहीं हो सकते, कभी भी जीरो कभी भी नहीं हो सकते, बात में आ गया। पता है सी जीरो हो सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है सी की जीरो, कोई दिक्कत नहीं, सी जीरो हो सकता है, सी कैन बी जीरो। ऐसा नहीं है, सी के लिए कोई भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं करने वाले हम लोग, भैया तुम फ्री हो जीरो हो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, ठीक है ना। लेकिन एक्स वाई के जो पड़ोसी है ना, इनको जीरो नहीं करना है, ठीक है, इनको नहीं भगाना है, वरना अगर ए चला गया तो फिर एक्स नहीं रह जाएगा, अगर बी गया तो फिर वाई चला गया, ठीक है। यानी कि दोनों के आपस में भैया दोस्त हैं काफी अच्छे वाले, तो इनको दोस्ती बना के रखनी है। और दोस्ती बनाने के लिए भैया कहता है एक से, चलो ठीक है भाई मैं यहीं पे रहूंगा, एक्स कहता है भाई चलो ठीक है मत जाना यार दोस्त, ठीक है, तुम चले गए तो फिर मेरा क्या होगा, बताओ। हम लोग जिसका सपना लेकर आए थे वो तो होगा ही नहीं। इनका सपना क्या है भैया, इनका सपना ये है, इनका मेन लक्ष्य ये बना के रखे लोग कि हम बनाने वाले हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं भैया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ओके, कितना आसान टॉपिक है, बताओ कितना मजेदार है ना, बिल्कुल है कि नहीं। तो मुझे पता है, और ये क्या है कि लीनियर इक्वेशन मेरे पास है, क्या ये इसका नाम बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई हैज डिग्री वन। कितना आसान, इसको लिखना जरूरी है क्या, बोलो, क्या मैं इसको लिखूं यहाँ पे तब सही रहेगा, हालांकि लिखने के लिए कोई यहाँ पे जरूरत है नहीं, आप खुद लिखो कि ये क्या है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन अ टू वेरिएबल्स हैज डिग्री वन, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर, इतना तो आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे काम करते हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी इक्वेशंस को हम लोग बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट में क्या चेंज करेंगे आपकी बात, चलो ठीक है। तो पहला हमारा होता है भैया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में। चलो यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो सिंपली बात यहाँ पे डालता हूँ हेडिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिखे यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ, इसको बगल में ही चिपका दो, क्या करना, डिफरेंट फॉर्म ऑफ, डिफरेंट फॉर्म ऑफ किसका भैया, डिफरेंट फॉर्म निकालना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के बारे में, ठीक है। कितना आसान है, देखो बहुत मजा आने वाला है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो मुझे बताओ कि स्लोप और इंटरसेप्ट के फॉर्म में क्या जानते हो, ऐसा कौन सा होता है इक्वेशन ऑफ लाइंस जो स्लोप पे रिप्रेजेंट करे और आल्सो रिप्रेजेंट और इंटरसेप्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखो मुझे पता है अच्छी तरीके से, कभी भी कोई लाइन अगर ऐसी भी है और ऐसे है, ये वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या करती बनाती है, इसका लेंथ कितनी है सी है, और ये है स्लोप कितना बनाती है यहाँ पे टेन थीटा, यानी एम इक्वल टू क्या हो गया टेन थीटा। जैसे केस मेरे पास एक पता इक्वेशन के बारे में क्या है, वाई इक्वल टू है एम एक्स प्लस सी के बारे में, बोलो कोई डाउट किसी को है क्या, यानी कि वाई इक्वल टू क्या मेरे पास है एम एक्स प्लस सी, बोलो कितना आसान है। अब करना क्या है ना, इसी इक्वेशंस को ऐसे फॉर्मेट में क्या कन्वर्ट कर देना, भैया कुछ भी नहीं है, कितना आसान है। देखो यहाँ पे y है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे काम करो इसी इक्वेशंस को उठाओ, और यहाँ पे जहां पे y दिख रहा है ना, उसके साथ जो भी मल्टीपल में है उसको दूर करो वहां से, उनको भैया दूर करो थोड़ी देर के लिए, उनको जुदा करो वहां से, और y को हमेशा लेफ्ट साइड में रखो, बाकी टर्म्स को क्या कर दो, ट्रांसफर इनटू कर दो, कहां पे भैया राइट साइड में, कोई दिक्कत यहाँ पे क्या। अगर मैं बात करूं इसको ऐसे, मतलब मैं बोला पहला वाला क्या भैया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पहला क्या मिलेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और ए जो होता है इंटरसेप्ट कहां बनाता है भैया वाई पे, इंटरसेप्ट फॉर्म। सिंपल सी बात है, अगर भैया एंगल बनेगा एक्स पे, अगर एंगल कोई लाइन कहां बनाती है भैया एक्स एक्सिस पे, अगर एंगल बनाएगी सिंपल सी बात स्लोप कहां बनेगा, वाई पे आएगा। हाँ कभी भी ऐसा हो सकता है कि स्लोप ऐसा बन जाए जो एक्स भी बने और वाई भी बन जाए, तो इसका मतलब यहाँ पे स्लोप क्या बनेगा इसका, देखिए ये बनेगा, अगर मेरे पास एंगल हो गया थीटा तो इसका ले लेंगे हम लोग टेन थीटा,
और याद रखना मेरे बाबू, कभी भी एंगल को किस में मेजर करते हैं, एज इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एज इन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल को लेना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज नेगेटिव मिल जाएगी। तो मुझे नेगेटिव वैल्यू के बारे में बात तो करनी नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलो भैया मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या, देखो मुझे पता है क्या होता है ये, y इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, एम एक्स प्लस सी, where c is a y intercept, where c is a y intercept, y intercept found by line, found by the line, ये लाइन के द्वारा बनाया गया, ये क्या है, इंटरसेप्ट है। कैसे बनेगा फिगर आपने बता दिया, ठीक है। चलो आगे देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म देखो यहाँ पे, चलो भाई टी क्यों भूल गए भाई, चलो आगे देखो यहाँ पे क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे v है मेरे पास, क्या है, ए एक्स है प्लस बी वाई है, बताओ ये इतना कितना हलवा टाइप बताओ है यहाँ पे कंडीशन ना। अभी क्या करना, इसी इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट कर देना इस फॉर्मेट में, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, देखो मैंने बोला बी वाई को मैंने क्या बोला, ऐसे लिख दिया, और बाकी तो मैंने भगा दिया किधर, इस साइड क्या बनेगा, माइनस ए एक्स बन गया। बोलो कोई डाउट शाउट यहाँ पे किसी को नहीं ना। चलो यहाँ पे हल्ला गुल्ला बिल्कुल नहीं करने का, पढ़ाई करने का मजा आने वाला। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ए अपान बी टाइम्स एक्स मिलेगा। बोलो कोई डाउट यहाँ पर, सी अपान बी क्या मुझे मिल गया, इतना मिल गया। लो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बताओ कितना आसान है, कुछ है क्या, बोलो। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यानी एम क्या मुझे मिल गया, एम क्या मिला, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप यहाँ पे क्या बन गया बताओ, माइनस ए अपान बी मिल गया। कोई डाउट यहाँ पर नहीं ना। आगे देखो सी कितना मुझे मिलेगा, सी मुझे मिल गया, यहाँ पे स्मॉल सी था ना, स्मॉल सी, ये क्या बड़ा सी हो जाएगा, अपान क्या हो गया, बी हो गया, और बी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। बताओ ये मेरे पास हो गया ये चीज। बताओ अगर मेरे पास कोई इक्वेशन हो गया इस तरीके से, मैंने बोला वहां पर स्लोप क्या बनेगा, तो क्या बनाओगे देखो। और ये हेल्प कहाँ करेगा, अगर कोई भी ऐसा इक्वेशन दे दिया गया एज ए लीनियर फॉर्म, एज ए लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे कैसे देखियो, मैंने बोला 3x माइनस वाई 1 = 0, मैंने बोला फाइंड द स्लोप, फाइंड द स्लोप, फाइंड द स्लोप। स्लोप क्या होता है, m होता है, m को बताना कितना होगा। और मैंने बोला कन्वर्ट इनटू द इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मैंने बोला कन्वर्ट इनटू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी ऐसे इसको कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सब कुछ अरेंज करते हैं, y को लेते हैं भैया लेफ्ट साइड में ऐसे, इक्वल टू, चलो भैया सिंबल में चेंज करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो 1 को भगाते हैं भैया राइट साइड में, और 3x को भगाते हैं राइट साइड में, क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा, 3x बनेगा, और ये बनेगा मेरे पास प्लस बन जाएगा। क्लियर। अगर यहीं पे मैं क्या करूं, बोथ साइड में -1 से -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मुझे मिलेगा, 3x -1 आ गया। बोलो आया समझ में। मैंने बोला कि फाइंड द आल्सो y इंटरसेप्ट कितना बनेगा बताओ, और वो इंटरसेप्ट कहां कट करेगा, डाउनवर्ड की अपवर्ड, अपवर्ड में, डाउनवर्ड या अपवर्ड में ऑफ y एक्सिस। बोलो तो क्या बोलोगे, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात, यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयर टू किससे, y = mx प्लस c से कंपेयर करो। देखो जहां पे x था वहां पे, जहां पे m वहां पे क्या आ गया, 3 आ गया, मतलब स्लोप क्या निकल गया इसका, आ गया 3 आ गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। आगे देखो जहां पे c वहां पे क्या आ गया, -1 आ गया, मतलब कि y इंटरसेप्ट जो मेरे पास था वो क्या आ गया बाबू, यहाँ पे वो आ गया है माइनस में। मतलब अब क्या हो गया, देखो भाई x एक्सिस और y एक्सिस, y एक्सिस सॉरी x एक्सिस ये और y एक्सिस ये, तो मुझे पता है कि जब y एक्सिस पे हम लोग वर्जिन से डाउनवर्ड जाते हैं तो क्या मुझे मिलती है, लेंथ नेगेटिव मिलती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो लाइनवा यहाँ पे जा रही है ना, इस तरीके से जो बना रही है, वो कहाँ पे कट कर रही है, वो देखो ऐसे कुछ हो रहा है मामला वहां पे, इस तरीके से। ये हो गया मेरे पास y, ये हो गया मेरे पास एंगल हो गया। इसका मतलब जो यहाँ बनता है इंडस्ट्री जो बन रहा है यहाँ पे c वाला वैल्यू कहाँ पे आ गया भैया, -1। कितना आ गया, -1, यानी कि ये वर्जिन यानी y एक्सिस पे है, लेकिन वो डाउनवर्ड में, वर्जिन से कहां पर है, डाउनवर्ड में। आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्शन कितनी बनेगी, सिंपल सी बात है, अगर यही जो है, यही जो पार्ट अगर ऊपर होता है वर्जिन के, तो बोलते भैया अपवर्ड में है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है y के, वर्जिन के ना, वर्जिन के डाउनवर्ड में है। अगर यहाँ पे -1 अगर आया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया, किसमें हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो सी इक्वल टू कितना आ गया, y आ गया, यानी y इंडस्ट्री मेरे पास जो मिला है वो कितना आ गया मेरे पास बाबू, वो आ गया है -1, जो कि कहां पर है, वो डाउनवर्ड में है, ऑफ
एक्स वाई एक्सिस फ्रॉम वर्जिन फ्रॉम ओ मतलब क्या, ओ फॉर वर्जिन होता है, ठीक है, ओ फॉर वर्जिन। बोलो यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है क्या? मैं बोलूंगा टेन थीटा की वैल्यू निकालो तो क्या बोलोगे भैया, ये आ जाएगा बिल्कुल। स्लोप क्या होता है, ये होता है ना, इक्वल टू एम एम क्या 3। मैं बोलो एंगल क्या बनेगा, तो क्या बोलोगे एंगल क्या बनेगा, टेन इनवर्स क्या बनेगा, टेन इनवर्स 3। अगर सपोज करो अगर यहाँ पे 1 x की वैल्यू कितनी होती, 1 होती, क्या मिलता मुझे, ऐसे कुछ मिलता, ऐसे मिलता मुझे, यानी कि एम कितना आ गया आपकी बार, यहाँ पे 1 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया, तो बोलूंगा टेन इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और यहाँ पे एंगल क्या मुझे मिलने वाला है, 45 डिग्री। बोलो कोई समस्या किसी को है क्या, बोलो कोई दिक्कत किसी को है क्या? तो कभी भी ना एक जनरल फॉर्म का एक गिवन रहेगा मेरे पास, इक्वेशन गिवन रहेगा, और उसी इक्वेशंस को बोलेगा भैया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड फाइंड आउट द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट एंड the angle, find the angle which is inclined to x axis, which is inclined to x axis, यानी x axis से कितने एंगल पे वो लाइन वहां इंक्लाइंड है, झुकी हुई है, वो निकालो। तो निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे मैंने इसकी ये जो फॉर्मेट मेरा कहाँ पे हेल्प करेगा, कभी भी कुछ अगर इस फॉर्मेट में कोई भी गिवन रहेगा तो बोलेगा भैया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म उसको फाइंड करो, मैं इसे फाइंड कर लूंगा। ओके, तो समझ में आपको आ गया? कोई दिक्कत किसी को हो रही है क्या? नहीं ना, अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए। चलो सेकंड में पढ़ता हूं, यहाँ पर सेकंड मेरे पास होने वाला बाबू क्या है, यहाँ पर सेकंड है मेरे पास इंटरसेप्ट फॉर्म्स। कैसा फॉर्म्स? इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे देखो ओनली क्या आने वाला भैया, ओनली आने वाला इंटरसेप्ट, नॉट इंक्लूड स्लोप। तो क्या मिलेगा, तो मुझे कहता है क्या होता है इसके बारे में बताओ, मुझे जानकारी मालूम है क्या होता है, एक्स अपान ए होता है और वाई अपान बी होता है, इक्वल टू क्या होता है मेरे पास 1 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर है क्या? तो लिखो वी है मेरे पास, क्या है मेरे पास है ऑलरेडी ए एक्स प्लस बी वाई। हालांकि अगर इसको आप सॉल्व नहीं करोगे तभी कोई बात तो है नहीं, बस सिंपली बात क्या, आपको प्रॉब्लम दी जाएगी एज इन दिस फॉर्म वेयर एबीसी कोई नंबर के फॉर्म में होगा, फिर उसको कन्वर्ट करना कर लोगे आप ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। बस आपको इस टाइप में लिखना है, यानी एक्स वाई को साथ रखो पहले अलग से। देखो कैसे चूज करेंगे, एक्स वाई क्या है, एक्स वाई को क्या करो तुम लेफ्ट साइड में रख दो और बाकी को कहाँ ट्रांसफर कर दो भैया, उधर भेज दो। अब देखो इसमें क्या है, एक्स का जो है ऊपर क्या ओनली एक्स आ गया और अपान हो गया ए, यहाँ पे अपान में ए तो है नहीं, एक काम करते हैं इसी ए को ना ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, डी पार्ट में। तो कैसे बनेगा देखो, क्या ए का जो है, क्या ए जो रहेगा 1 अपान ए के फॉर्म में नहीं होगा, बताओ नीचे अगर आएगा तो। बोलो कोई डाउट है क्या, बोलो समस्या कोई है क्या? अगर बी के बारे में बात करो तो क्या बी को 1 अपान वाई नहीं लिखोगे, बी अपान क्या 1 अपान ए लिखोगे? बोलो यू कैन राइट वाई अपान, चलो भैया हमने बी को कर दिया नीचे, ठीक है, करना पड़ेगा ना, इक्वल टू ये मेरे पास कितना माइनस सी है, और मुझे क्या पता है भैया कि माइनस यहाँ पे क्या आना चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए मुझे 1। तो 1 कब आएगा, जब यहाँ पे क्या करोगे सी से माइनस सी से क्या करोगे, माइनस सी से डिवाइड कर दोगे। और मुझे पता है कि क्वेश्चंस में अगर आपने डिवाइजन किया तो बोथ साइड में डिवाइड करना पड़ेगा ना बाबू। तो क्या मुझे मिलेगा, मैं बोलूं ऑन डिवाइडिंग, चलो मत इतना लिखो, सिंपल लिखो, लिखो यहाँ पे जब डिवाइड करूंगा तो इसका जो डिवाइड करूंगा तो यहाँ बनेगा 1 माइनस सी से करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड करने के बाद एक्स अपान आएगा वो वैल्यू, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ए की ए में, ठीक ना, ऐसे बनेगा। बोलो कोई समस्या किसी को हो रही है क्या? कितना मजेदार है टॉपिक, है ना, कुछ है ही नहीं इसमें, फालतू में खाली बस है ना सोच रहे थे हम लोग के लिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा बाबा, सब इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या निकला मेरे पास, y ओवर एक्स ओवर दिस एंड दिस इक्वल टू 1 आ गया। बोलो कोई समस्या है क्या, यहीं पे क्या आ गया। अब मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे मैं बात करूं अगर एक्स इंटरसेप्ट के बारे में, इन दिस फॉर्म ऑफ ए बी सी, तो क्या बनेगा माइनस सी अपान ए आ गया। ठीक है, मैं बात करूं अगर वाई इंटरसेप्ट के बारे में, तो मुझे क्या मिलेगा इक्वल टू माइनस सी अपान क्या मुझे मिल गया, बी मिल गया। बोलो मिला कि नहीं मिला? ये होंगे तरीके। मेरे पास एक गिवन इक्वेशन होगा किसी लीनियर फॉर्मेट का, उसको आप कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोला गया भाई कन्वर्ट इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड आउट द वाई इंटरसेप्ट एंड एक्स इंटरसेप्ट। क्या आप नहीं फाइंड कर पाओगे? यू कैन फाइंड आउट, आप कर लोगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो सकती। ठीक है,
बड़ा आसान था टॉपिक ये। आज हम 2 पढ़ाने वाले हैं। एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मेरा डेटा खत्म हो गया है ना, सिम का, और मुझे जो है डेटा फिर से मतलब नया मतलब क्या होता है रिचार्ज करवाना पड़ेगा, तभी हो पाया कुछ काम। कुछ मेरे पास डेटा बचे हैं तो वो थोड़ा सा कम पड़ जाएंगे। तो आज के लिए इतने ही बनाऊंगा वीडियोज। मिलते हैं हम लोग कल क्लास में। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, है ना, एंड विद नेक्स्ट टॉपिक अबाउट स्ट्रेट लाइंस के बारे में। और कल हम लोग पढ़ने वाले हैं यार नॉर्मल फॉर्म के बारे में। क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल फॉर्म के में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के इतने चलेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, बस कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको ऐसे फॉर्मेट में आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर लोगे आप ना। वेरिएबल जो सी को किधर भेज देना भैया, आप लोग क्या करना है, एक्स वाई को एक साथ करना और बाकी को उधर भेज देना, है ना, राइट साइड में। फिर करना क्या, जो राइट साइड में होगा उसी से आप लोग डिवाइड करना, तभी यहाँ पे 1 आएगा। मतलब ऐसे फॉर्मेट में आपको लेके आना है। ठीक है, चलो सब मेरे पास कुछ ऐसे हो गया, देख लो यहाँ पे 1 मिनट के लिए। तो क्या बनेगा, देखो 3x बनेगा प्लस y बनेगा इक्वल टू क्या, -2 बन गया। क्या बन गया, -2 बना कि नहीं बना, बोलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे किसी को हो रही क्या? क्या बनेगा ये 3/1/3 बनेगा, प्लस y अपन क्या बनेगा 1/1, मतलब 1 ही बनेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। यही कहता है -2। अब मुझे यहाँ पे 1 लिखना है तो क्या करूंगा, इसी से डिवाइड करूंगा, क्या मुझे मिलेगा -2 यहाँ पे आएगा अपॉन 3, वही क्या बनेगा -2/1। कोई डाउट यहाँ पर है क्या? तो मुझे क्या मिल गया, y इंटरसेप्ट क्या मिल गया, ये मिला, और s वाला क्या मिल गया, ये मिल गया। देखो कितना आसान है ना। तो सिंपल सी बात है, आप कर ले जाओगे, यू कैन फाइंड, है ना, यू कैन सॉल्व इन दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, है ना। तो चलो ठीक है, आज के इतने चलेंगे हम लोग। मिलते हैं कल क्लास में, हम लोग पढ़ेंगे हम लोग प्यारा सा फिर से इक्वेशन ऑफ लाइंस इन इन द नॉर्मल फॉर्म्स। किसका? इन द नॉर्मल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ये क्यों होता है, कैसे होता है, मैंने प्रूफ करवा के रखा है। आप जाके सी माय लेक्चर्स अबाउट स्ट्रेट लाइन, ठीक है, आप जाके देखो, वहां पे सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो चलते हैं आज के लिए इतना ही, एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू माय डियर हीरोज। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हार्डवर्क करना डेली आपको, गैपिंग नहीं करनी पढ़ाई में। ठीक है ना, डे बाय डे पढ़ते रहना है। ओके, तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।